आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके पंचम जमात के रियाजी में सबक नंबर 1 रोमन अददी अलामतों को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके पंचम जमात के मजमून रियाजी में सबक नंबर 1 रोमन अददी अलामतों को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। देखिए, रोमन अददी अलामतें क्या है। देखिए, इस तरह की घड़ी आपने पहले कभी देखी है? घरों में होती है। ये वक्त कैसे बताती है? तो जैसे देखिए, हमारी घड़ियों पर नंबर होता है 1, 2, 3, है ना। उसी तरह इस पर जो नंबर होते हैं वो होते हैं रोमन नंबर, रोमन हुर्फ होते हैं। जैसे हमारे इंडियन होते हैं ना, 1, 2, ये इंडियन है ना। हमारी देवनागरी लैंग्वेज है ये। अब ये जो 1, 2, ये 1, 2 ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी लैंग्वेज है, ये हर जगह पर समझी जाती है, पढ़ी जाती है ना। लेकिन ये जो रोमन, ये जो न्यूमरल्स होते हैं, देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये जो अदद है ये रोमन के है। बरसों पहले इसे यूरोप में कैपिटल रोमन हुर्फ इस तरह इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें जो हमारा आई होता है ना, इसको 1 समझा जाता था, 1 के लिए आई। इसी तरह 5 है ना, 5 के लिए ऐसे वी होता था, फिर 10 के लिए ऐसे एक्स होता था। तो ये हुर्फ जो है वो क्या है? रोमन हुर्फ है। इसलिए अददों को लिखने के इस तरीके को हम कहते हैं रोमन अददी तहरीर। अगर इस तरह कोई लिखेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? रोमन अददी तहरीर। अब देखिए, इसमें ना सीफर के लिए कोई अलामत नहीं। इसमें सीफर कैसे लिखेंगे हमें नहीं पता। इसमें सीफर के लिए कोई अलामत है ही नहीं। इसी तरह इसमें हिंदसों की मकामी कीमत नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं कहूँ 18 है ना, तो आप मुझे क्या कहेंगे? इसमें 1 की मकामी कीमत है 10 और 8 की मकामी कीमत है 8, और इन दोनों की जमा करेंगे तो 18 बन जाता है कि नहीं। इसी तरह 102 लिखूं अगर मैं, तो 102 में 1 की मकामी कीमत 100 है और इसी तरह 2 की मकामी कीमत 2 है, तो इन दोनों की जमा करके 102 बन जाता है। लेकिन रोमन अददी अलामतों में कोई भी मकामी कीमत नहीं होती। अब कैसे नहीं होती? तो देखिए, इसमें 1 लिखा जाता है ऐसे, 2 इस तरह लिखा जाता है, यानी 2 आई। 1 आई मतलब 1, 2 आई का मतलब 2, इसी तरह 3 आई का मतलब 3, है ना। तो इस तरह से लिखा जाता है और इसमें कोई भी मकामी कीमत नहीं होती। जैसे अगर मैं 20 लिखना है मुझे, तो मुझे 2 बार 10 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कोई अदद नहीं है। इस एक्स की मकामी कीमत हम नहीं बता सकते क्या है, तो इसलिए इसमें कोई भी मकामी कीमत नहीं होती। और इसके लिए जो है बाज उसूल बनाए गए हैं। तो चलिए देखिए, वो उसूल समझते हैं हम कि कैसे रोमन अददी अलामतें या रोमन अददी तहरीर लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला उसूल है 1 और 10 में से कोई भी अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा 1 के आगे लिखी जाए तो इसकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। जैसे देखिए, जैसे 1 लिखी हूं मैंने, तो इसकी कीमत क्या है? 1 है। अगर मैं 2 लिखूंगी तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक बार आई है तो इसकी कीमत 1 है। अगर आई 2 है तो इसकी कीमत 2 है। इसी तरह अगर आई 3 है तो इसकी कीमत क्या है? 3 है। आई अगर 4 है, इस तरह 4 लिखते हैं। तो इसी तरह अगर मुझे 10 ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे 20 लिखना है
तो इस तरह लिखूंगी मैं। अब देखिए आप लोग जो है ना, इन हिंदसों का इस्तेमाल करने की बजाय इन बैनुल अक़वामी हिंदसों का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में जो हम लोग लिखते हैं ना, वो अब आपको इस्तेमाल करना है। अब ये उर्दू में हिंदसे आपको नहीं लिखना है। तो देखिए इस तरह 10, इस तरह 20 हो गया। अब ये मैं 3 बार लिख दूंगी 10 10 10, तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह जो है आप लोगों को, अगर एक के बाद एक अगर आप लिखेंगे, एक या 10 को, तो क्या होगा, उनकी जमा होती जाएगी। जैसे 2 अगर आई है तो हमने क्या पढ़े, 2 लिखेंगे उसको, है ना। देखिए इस तरह आई, 1 बार है तो 1 हुआ, 2 बार है तो 2 हुआ, 3 बार है तो 3 हुआ, और 4 बार है तो 4 नहीं हुआ। हाँ, तो फिर क्या हुआ, वो हम अगले उसूल में देखेंगे। देखिए 10 है तो 10, 1 बार है तो 10, 2 बार है तो 20, 3 बार है तो 30, लेकिन 4 बार है तो 40 नहीं हुआ। अब ये भी क्यों नहीं हुआ, ये हम अगले उसूल में देखेंगे। देखिए, 1 को तो इस तरह लिखते हैं, 2 को इस तरह, 3 को इस तरह, लेकिन 4 को इस तरह नहीं लिखते। फिर कैसे लिखते हैं, तो हम अगले उसूल में देखेंगे वो कैसे लिखते हैं। इसी तरह 10 को इस तरह लिखते हैं, 20 को इस तरह, 30 को इस तरह, लेकिन 40 को इस तरह नहीं लिखते। देखिए दूसरा उसूल क्या है, 1 और 10 की अलामतें एक के आगे एक ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा ही आ सकती। यानी मैं इस तरह ज्यादा से ज्यादा 3 लिख सकती हूँ, मैं इसे 4 नहीं लिख सकती। अब समझ में आपको हमने इसे क्यों नहीं लिखे, तो हमारे पास ये 4 के लिए अलग है अलामत। इसी तरह 5, ऐसे 5 लिखते हैं। इसी तरह 5 को एक के बाद एक नहीं लिख सकते। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये 10 नहीं है। ये आप लोगों को समझ के रखना है। तो 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 4 अलामतें नहीं दे सकते। इसी तरह 10 को भी हम ऐसे 4 अलामतें नहीं दे सकते 40 लिखने के लिए। ये समझ में आया। तो अब तक हमने पहला उसूल क्या पढ़े, कि अगर 1 और 10 है ना, एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा कितने मर्तबा लिखे जा सकते हैं, 3 मर्तबा, और उनकी कीमतें जमा होंगी। जैसे 1 2 3, तो इनकी कीमतें जमा होके 30 हो जाएगी। 10 20 30, तो इनकी कीमतें जमा होके 30 हो जाएगी। लेकिन 40 ऐसे नहीं लिख सकते। इसी तरह 4 ऐसे नहीं लिख सकते, और इसी तरह 40 भी इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते। ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब तक हमने इतना पढ़े। अब देखिए यहाँ आपको मिसालें दी गई है। सबसे पहले 1 लिखने का तरीका, 2 लिखने का, 3 ऐसे, 10 20 30 और 5 ऐसे लिखते हैं। लेकिन 5 2 बार लिख के 10 हम नहीं लिख सकते। देखिए अब तीसरा उसूल क्या है, 1 या 5 में से कोई अदद बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जा सकती है। यानी देखिए, जैसे 1 या 5 में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जा सकती है। यानी जैसे देखिए 10 है तो मैं इसके दाएं जानिब 1 लिख दूंगी। 10 और 1, ये क्या हो गया, 11। क्या हो गया, 11। तो देखिए देखते हैं हम, तो इसकी कीमत क्या हो जाती है, बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा हो जाती है। जैसे देखिए ये 5 और 1, तो ये क्या हो गया, 6। इसी तरह ये 5 6 और 1 7। इसी तरह 5 6 7 और ये 8। देखिए फिर इसी तरह 10 और 1 11, 10 11 12, 10 11 12 13। फिर ऐसे 10 और ये 5, कितना हो गया, 15। अगला उसूल देखिए, अलामत 1 अलामत 5 या 10 के बाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत 5 या 10 की कीमत से तफरीक होगी। देखिए जैसे हमने अभी देखे थे, ये ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके बाएं जानिब लिखूं तो ये हो जाएगा 9। यानी इसमें से एक कम करना है हमें। इसी तरह अगर मैं 5 के बाएं जानिब लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 4। यानी मुझे ये एक जो है 5 में से क्या करना है, तफरीक करना है। समझ आया। दाएं जानिब है तो जमा करना है, बाएं जानिब है तो तफरीक करना है। देखिए आपको ये इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप जब लिखने के लिए प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इन उसूलों को याद रखना। तो देखिए आई जो है अलामत 5 या 10 के बाएं तरफ एक से ज्यादा मर्तबा हम नहीं लिख सकते। जैसे देखिए ये 5 नफी 1, ये क्या है, 4 है। हमने देखे थे ना, हम 4 ऐसे नहीं लिख सकते।
तो हम 4 कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, 5 के पहले एक लकीर, 5 के पहले एक लकीर, लेकिन एक से ज्यादा नहीं लिख सकते। अदद 8 को इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि हम आई को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। इसी तरह 14 और 19 के अदद किसी कद्र मुख्तलिफ तरीके से लिखे जा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 19 है यानी 20 से एक कम है ना, तो पहले 10 आ जाएगा, 10 के बाद क्या चाहिए? 9, तो 9 कैसे लिखेंगे इससे? तो ये क्या हो गया? 19। इसी तरह 14, 14 कैसे आएगा? सबसे पहले क्या आएगा 14 के लिए? 10 आ जाएगा। फिर क्या लिखना है? 4 लिखना है। देखिए अभी आपने देखे 4 कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, तो ये हो गया 14। बहुत आसान है देखिए ये सारी चीजें। तो 14 कैसे लिखेंगे? 10 1 1 1 1, है ना? तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 1 2 3 4? नहीं, क्योंकि इसको तो लिख ही नहीं सकते। 14 को हम कैसे लिखते हैं? 10, ये 5 में एक कम, ये क्या हो गया? 14। इस तरह लिखते हैं। 19 को इस तरह लिखते हैं। 20 तक अदद लिखने के लिए पहले इस अदद को 10, 5 और 1 के ग्रोह में तकसीम करते हैं, फिर ऊपर के उसूलों के मुताबिक रोमन अददी अलामतों में लिखते हैं। जैसे 12 को कैसे लिखेंगे? 10 के बाद 2 लकीरें। 7 को कैसे लिखेंगे? 5 के बाद 2 लकीरें। 18 को कैसे लिखेंगे? पहले 10, 5 और फिर 3 लकीरें, है ना? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तमाम उसूल समझ में आ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम आपकी रोमन अददी अलामतों के लिए मश्क हल करेंगे। जज़ाकल्लाह।